अगर आपका भी अंक 4 है और आपको लगता है आपने लाइफ में कुछ नहीं करा, आप बार-बार फेलियर्स फील करते हैं, उम्मीद टूट जाती है या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स हो रही हैं, आपको लगता नहीं कि आप कुछ अपने एम्स को अचीव कर पाएँगे। तो देखिए आज आपके ही जैसे अंक 4 वाले 3 फेमस पर्सनैलिटीज़ के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। शायद आपको इनसे कुछ उम्मीद मिले और आपकी इंस्पिरेशन बने। और ये तीनों फेमस पर्सनालिटीज अलग अलग दौर से मैंने पिक करे हैं। सबसे पहली होंगी जेके रोलिंग। जेके रोलिंग अगर आपने नाम सुना है, आई एम श्योर आपने हैरी पॉटर के बारे में तो सुना ही होगा। हैरी पॉटर की किताबें पहले लिखी गई थी और फिर उसके बाद उन पे मूवीज बनी। जेके रोलिंग वॉज द राइटर ऑफ दोज बुक्स, तो वो बहुत फेमस ऑथर है। इसके बाद मैं बात करूंगी श्रीदेवी की, जो बहुत फेमस इंडियन एक्ट्रेस हैं। और उसके बाद बात करूंगी अमन गुप्ता। अमन गुप्ता आप जानते हैं, वो एक बहुत फेमस एंटरप्रेन्योर हैं और उन बोट कंपनी के मालिक हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जेके रोलिंग से। जेके रोलिंग की डेट ऑफ बर्थ 31/7/1965, यानी 31 जुलाई 1965, ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है। ये सारी डिटेल्स अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया है। विकीपीडिया इज माय सोर्स, जहां से मैंने इन तीनों फेमस पर्सनालिटीज की डेट ऑफ बर्थ पिक करी हैं और उनके लाइफ इवेंट्स के बारे में जाना है। जेके रोलिंग की अंक कुंडली आपको दिखाई दे रही है। इनकी अंक कुंडली में सबसे ऊपर 3, 1, फिर नीचे 6, 7 और 5 2 टाइम्स है। क्यों? क्योंकि इनका भाग्यांक भी 5 है और मूलांक तो 4 है ही। तो सबसे नीचे 4 नंबर। इस अंक कुंडली में देखिए मूलांक 4 और भाग्यांक 5 है। 4 अंक होते हुए भी 4 अंक को कई बार लोग नेगेटिवली लेते हैं कि भाई राहु का अंक है, लेकिन 4 अंक वाले लोग बहुत सिस्टमैटिक होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं। ये अपनी लाइफ में फेलियर्स या चैलेंजेस से हार नहीं मानते, बहुत कोशिश करते रहते हैं, रोज गिरते हैं तो रोज उठते हैं। अगर जेके रोलिंग के बारे में बात करें तो जेके रोलिंग का भी जो इन्फॉर्मेशन जो मुझे विकीपीडिया से मिला है उनकी लाइफ के बारे में, पहले एक बैड मैरिज में थी वो। बैड मैरिज की वजह से उन्होंने डिवोर्स लिया, दोबारा मैरिज करी। और ये एक छोटी सी, मेरे लिए कहने वाली एक छोटी सी स्टेटमेंट है, बट इस सबके बीच में उन्होंने शायद एक बार सुसाइड अटेम्प्ट करने की भी कोशिश करी थी। मेंटल स्टेटस, मेंटल स्ट्रेस और दिमागी हालत बहुत खराब हो गई थी उनकी, जिसके बाद उन्होंने थेरेपीज लेके रिकवर किया। साइड बाय साइड वो करियर में जॉब वगैरह करके अपने आप सर्वाइव करती रही, रीमैरिज करी और फिर उन्होंने ये बुक्स लिखनी शुरू करी। धीरे धीरे उनको कुछ इंस्पिरेशन, कुछ आइडियाज आए इन 3 कैरेक्टर्स के बारे में, हैरी पॉटर, हरमाइनी एंड रॉन वीजली। उसके बाद उन्होंने ये बुक्स लिखी, जो ये बुक्स लिखने के बाद लिखने के दौर में भी उन्होंने बहुत स्ट्रगल्स फेस करी थी। काफी लंबा टाइम लगा उन्हें अपने ड्राफ्ट्स को फाइनल करने में। और उसके बाद 12, जी हाँ, 12 पब्लिशिंग कंपनीज ने उनकी बुक्स को रिजेक्ट करा था। उसके बाद कहीं जाकर एक पब्लिशिंग हाउस ने उनकी बुक्स को एक्सेप्ट करा, बुक्स पब्लिश हुई और बहुत फेमस हुई, आपको पता ही है। और उसके बाद इनकी मूवीज भी बनी। तो वो 4 अंक वाले लोग हार नहीं मानते, गिरते हैं, फेलियर्स फील करते हैं और अपने ही फेलियर से सीखते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, अपने आप को उठाते हैं। 4 अंक वाले लोग बुरा ना माने और हार ना माने। अगर अब मैं दूसरे कैरेक्टर या सॉरी दूसरे फेमस पर्सनालिटी की बात करूं, श्रीदेवी की। श्रीदेवी की डेट ऑफ बर्थ है 13 अगस्त 1963 एज पर विकीपीडिया। इनका मूलांक हो गया 4 और भाग्यांक भी होता है इनका 4। इनकी अंक कुंडली आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, जैसे कि टॉप लेवल में इनके पास 3 फिर 1 फिर नीचे 6 एंड देन 8 और 4 है। अंक कम होने के बावजूद भी अंक कुंडली या फिर इनकी कुंडली के कितने ऑस्पिशियस योग इनको मिले हैं। 4 डबल हो गया, राहु के डबल होने को कई बार लोग नेगेटिवली लेते हैं, बट ये देखिए यहाँ पर इनके लिए कितना बेनिफिशियल रहा। इनकी स्ट्रगल, लाइफ स्ट्रगल की बात करें तो श्रीदेवी अर्लियर चाइल्डहुड इनका बहुत बुरा रहा था। इनफैक्ट इन्होंने अपने इंटरव्यूज में कहा भी है कि जब बाकी बच्चे स्कूल जाते थे तो तब ये एक्टिंग करती थी। ये अलग अलग सेट्स पर, फिल्मों के सेट पर अलग अलग शिफ्ट्स में काम करती थी। ये चाइल्डहुड आर्टिस्ट रही हैं, बचपन से ही इन्होंने एक्टिंग करी है, स्ट्रगल करी है। इनके पेरेंट्स ने इनकी कमाई को अपनी फैमिली की अर्निंग समझा और हमेशा इसे यूज करा। तो अर्ली चाइल्डहुड में इन्होंने स्कूलिंग, कॉलेज लाइफ कुछ नहीं देखी, बहुत अर्ली फील्ड से इन्होंने मेहनत करी है। इनकी फिल्में
एक यंग एज पे आने पर ब्लॉकबस्टर जाते हुए भी इनके पास फाइनेंशियल क्राइसिस जैसा समय इनको देखने को रहता था, इनके पास पैसे नहीं होते थे, एज पर विकिपीडिया। ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज फ्रॉम विकिपीडिया। तो ये सारी चीजें देखने के बाद भी इन्होंने हार नहीं मानी, ये अपने लाइफ में अपने करियर को बनाने में लगी रही। यही खासियत है अंक 4 की। दे आर बिल्डर्स। बिल्डर मतलब ये नहीं है कि रियल एस्टेट वाले ही होंगे जरूरी अंक 4 वाले, बट हाँ अंक 4 वाले एक तो जो लीक से हटकर सोचने वाली क्षमता है वो अंक 4 वालों की होती है। लाइफ में या ये कह लीजिए सोसाइटी में पेरेंट्स जिस तरह से, फैमिलीज और बाकी लोग जिस तरह से गाइड करते हैं कि आपको ये काम करना है, पहले एजुकेशन एंड देन जॉब एंड दिस, या फिर अर्निंग किसी भी तरफ, फिर शादी और ये सब। पर 4 नंबर वाले लोग कहीं ना कहीं लीक से हटकर सोचते हैं कि मैं यही काम क्यों करूं, मैं कुछ अलग, ये मेरी कैपेबिलिटी है, ये चीज मैं अचीव करूंगा, जरूर अचीव करूंगा। और वो का सब कुछ जीरो भी हो जाता है, अगर उन्होंने बहुत कुछ बड़ा एम्पायर बना लिया, 4 अंक वालों ने बहुत कुछ जीत लिया, बहुत कुछ अचीव कर लिया, उसके बाद अगर जीरो भी हो जाता है तो भी वो लोग जीरो से दोबारा चीजों को खड़ी करने की क्षमता रखते हैं। दे बिल्ड एम्पायर्स, दे बिल्ड ऑर्गेनाइजेशंस। इसके बाद अमन गुप्ता की बात करते हैं। अमन गुप्ता जैसे हम जानते हैं आज के दौर के एक फेमस एंटरप्रेन्योर हैं। ही इज अ बिजनेसमैन और कई स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं। अमन गुप्ता की डेट ऑफ बर्थ है एज पर विकिपीडिया 4 मार्च 1982। 4 मार्च 1982। इनका मूलांक होता है 4 और भाग्यांक हो जाता है 9। इनकी अंक कुंडली में सबसे ऊपर, ये वैदिक अंक कुंडली में दिखा रही हूँ आपको सभी की। वैदिक अंक कुंडली अलग होती है और लोशो ग्रिड अलग होती है। मैं वैदिक अंक कुंडली फॉलो करती हूँ। 3, 9 और मिडिल लेवल इनका प्लेन है, खाली है। सबसे नीचे वाले प्लेन में 2, 8, 4, ये इनकी अंक कुंडली बनती है। अब ये देखिए, अंक कुंडली के साथ आप अपने योग भी मिला सकते हैं कि आपकी अंक कुंडलियों में भी इस तरह के योग हैं। लेकिन अमन गुप्ता के बारे में बात करें तो एज पर दी वेब रिसर्च एंड रिसोर्सेज, इन्होंने भी अर्ली लाइफ में बहुत स्ट्रगल करा। इन्होंने सबसे पहले एक एस्टैब्लिश्ड सीए होने के बावजूद पहले जॉब करी, जॉब से स्टार्ट करा अपना करियर, सिटी बैंक में जॉब करी और अलग अलग कंपनीज में जॉब करी। एक्सपीरियंस लेने के बाद इन्होंने चाहा कि नहीं मैं जॉब नहीं, मैं बिजनेस करना चाहूंगा। बिजनेस भी इन्होंने जब करे, कुछ स्टार्टअप्स इनके फेल हुए और काफी टाइम बाद जाके इन्हें बोट कंपनी में, अपनी कंपनी में सक्सेस मिली। इनकी ही बनाई हुई एक पुरानी कंपनी जो रजिस्टर्ड थी वो पेरेंट कंपनी बनी बोट की। तो बोट आज एक बहुत फेमस ब्रांड है जिसके स्पीकर्स और साउंड सिस्टम्स हमारे पास मार्केट में अवेलेबल हैं। तो अमन गुप्ता ने भी हार नहीं मानी, जबकि उनके काफी सारे स्टार्टअप्स फेल हुए। उनके आइडियाज भी बड़े इन्वेस्टर्स के द्वारा रिजेक्ट किए गए थे। बट हाँ, अगेन एक अच्छी जॉब से जीरो लेवल पे आना कि भाई मैं स्टार्टअप करूंगा, स्टार्टअप में फेलियर फेस करना, तो करियर में डाउन आते हुए भी अपने आप, अपनी जिंदगी में हार ना मानना, अपनी जिद में लगे रहना और इनोवेशंस करना, अपने बैड एक्सपीरियंसेस से सीखना, अपनी एनर्जी सही डायरेक्शन में लगाना, ये खासियत इन तीनों पर्सनालिटीज में आपने देखी। और यही खासियत अंक 4 वालों की है। तो अगर आपका मूलांक या भाग्यांक में कहीं ना कहीं अंक 4 है तो आप भी हार मत मानिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके मूलांक और भाग्यांक क्या हैं। इसके अलावा आप कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।